Hello students, in this video I will explain some important questions based on introduction to DSP, digital signal processing. I will cover these 5 questions. These are very important questions as per exam point of view. In the first question, I will explain the basic elements of a digital signal processing with the help of a block diagram. Then I will tell you various applications of digital signal processing. Then I will tell you the advantages and disadvantages of digital signal processing over analog signal processing, and in the last I will tell you the difference between uh, recursive and non-recursive structure, and then canonic and non-canonic structure of digital systems or digital filters. So let's start with the question number 1. देखिए, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में बेसिकली हम 3 कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। एज़ फर्स्ट वन इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, बिकॉज़ जो रियल टाइम जो आपके पास सिग्नल होगा वो क्या होगा, एनालॉग फॉर्म में होगा। सो एनालॉग सिग्नल इज़ टू बी चेंज्ड इनटू डिजिटल बाय यूजिंग ए टू डी कन्वर्टर। सेकंड एलिमेंट इज़ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जहाँ पे डिजिटल प्रोसेसिंग होगी, and then after the processing again the digital signal is converted into analog signal by using a digital to analog converter, and then in the last we will have what, analog output signal. So देखिए, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है? देखिए, सिग्नल प्रोसेसिंग इज एन ऑपरेशन इन विच वी एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास फिल्टर है, ठीक है ना। इन द फिल्टरिंग ऑपरेशन वी रिमूव द नॉइज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल। जैसे 50 हर्ट्ज का अगर नॉच फिल्टर है उसका हम यूज़ करते हैं, जैसे ईसीजी हो गया या ईईजी हो गया, तो 50 हर्ट्ज का जो नॉच फिल्टर है वो क्या करता है कि जो पावर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो कि 50 हर्ट्ज पे होता है, it acts as a noise. So we remove the noise, that is the power frequency component from the information bearing signal by using the 50 hertz notch filter. It is an example in which we are extracting some information, some useful information from the desired information bearing signal, ठीक है। सो सिग्नल प्रोसेसिंग का काम एक तो सिग्नल में से जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना है जो इम्पोर्टेंट है, एंड सेकंड इज इट कैन चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिग्नल, लाइक सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड है या फ्रीक्वेंसी है या फेज़ है, उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, हम सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम सिग्नल को प्रोसेस करा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज़ मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसमें कि हम एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिग्नल प्रोसेसिंग का मतलब समझ आया। इसी तरीके से जब वो सिग्नल आपके पास अगर डिजिटल है और उसमें ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ए टू डी कन्वर्टर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। Listen, first block in the DSP is analog to digital converter or A to D converter. देखिए, some important points about this block is, number one is as name indicates, it converts the applied analog input signal into digital signal. जो भी आपके पास इनपुट सिग्नल होगा उसको डिजिटल सिग्नल में वो चेंज करता है, ठीक है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक। सेकंड, it performs 3 operation on analog signal to convert it into digital signal. तो एनालॉग से डिजिटल में चेंज करेगा, ठीक है, लेकिन इसके इस ड्यूरेशन में वो 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या क्या? सबसे पहले क्या करेगा, वो एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग करेगा, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे वो कुछ सैंपल्स लेगा, ठीक है। एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल डू द क्वांटाइजेशन। जो भी उसने सैंपल्स लिए हैं उसको वो एक लेबल डिसाइड करेगा, एक लेबल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। और
देन इन द लास्ट स्टेप इट विल डू द एनकोडिंग, मीन्स कि जो भी लेबल हैं उसको वो नंबर ऑफ बिट्स असाइन करेगा कि इस लेवल पे इतने नंबर ऑफ बिट्स हैं, या उसकी वो एनकोडिंग करेगा, राइट। सो दीज थ्री ऑपरेशंस are done in case when this A to D converter is changing analog signal into digital signal. In the next point about this A to D converter is it decides the resolution of the signal. Resolution of the signal का मतलब क्या है कि हर एक सैंपल को कितने नंबर ऑफ बिट्स वो असाइन कर रहा है, उसी पे डिपेंड करता है रेजोल्यूशन ऑफ द सिग्नल। किसी भी सैंपल को अगर हम नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा असाइन करेंगे तो इसका मतलब हम उसका जो रेजोल्यूशन है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेजोल्यूशन ऑफ द सिग्नल डिपेंड्स ओनली ऑन दिस ए टू डी कन्वर्टर एंड इट ऑल्सो डिसाइड्स द सैम्पलिंग रेट, ठीक है। तो सैम्पलिंग रेट और रेजोल्यूशन ऑफ द सिग्नल डिपेंड्स ओनली ऑन दिस ब्लॉक। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक, that is digital signal processor. Look, next element is DSP processor, digital signal processor. तो इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्रोसेसर है तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, और वो मेन जो थ्री ऑपरेशंस हैं वो क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और भी ऑपरेशन करता है, बट दीज थ्री आर मेन operations which a DSP processor performs. Next point is it is a specialized processor which has the advantage over conventional processor in terms of it requires low power, ठीक है ना। low power requirement is a one feature, low cost and high speed on chip memories, means high speed वाली on chip memories जैसे RAM ROM on chip memories are available in digital signal processor. It consists of, इसमें क्या क्या यूनिट्स होती हैं, ALU होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम मेमोरी, डेटा को स्टोर करने के लिए जहाँ पे जिस डेटा को प्रोसेस करना है उसके लिए डेटा मेमोरी इट इज़ ऑल्सो हैविंग ऑन चिप पेरिफेरल्स, ठीक है। जो कन्वेंशनल प्रोसेसर्स होते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। दिस इज स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर, दैट्स वाई it is having on chip peripherals like timer, serial port, parallel port, okay, and clock generator it is having, and many more components are there as per the requirement, ठीक। we we are having many peripherals, ठीक है ना, on the chip of DSP processor. Now uh, in the next in the next point I will cover D2A converter. Look, the third element is D2A converter. So DTA, the first feature of this D2A converter is it converts digital output of the DSP processor into its equivalent analog, ठीक है ना। तो जो भी डिजिटल प्रोसेसर का जो आउटपुट होता है, जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, उसको वो चेंज करता है एनालॉग फॉर्म में, ठीक। इट्स आउटपुट इज कंटिन्यूस बट नॉट स्मूथ, इट कंटेन्स अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है, ये जो पॉइंट हैं यहाँ पे कि अब्रप्ट चेंज हो रहा है, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है। जैसे इस ड्यूरेशन में ये जो पार्ट है वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए वी यूज़ वन लो पास फिल्टर जो कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करेगा। सो टू रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स और reconstruction filter is used, or after passing this type of signal through the low pass filter we will have this type of variation in the signal, ठीक है। तो सिग्नल में से हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम एक लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, आफ्टर D2A कन्वर्टर, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our
Second question is, write the applications of digital signal processing. The digital signal processing is having various applications. ठीक है, some of them are given below. So the first is control and instrumentation field. ठीक है ना, in control and instrumentation field it is having the use like in motor control, robot control. Servo is a type of motor. In that also we are using DSP. इंजन कंट्रोल, ठीक है, इन फंक्शन जनरेटर, ठीक है ना, फंक्शन जनरेटर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना, इन दैट ऑल्सो वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. इन जनरल पर्पज एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग DSP like a fingerprint biometric machine. We use the DSP, HD, TB, mobile, DG cam, ठीक है, we are using digital signal processing. Next field is military or defense. In radar processing, sonar processing, missile guidance, navigation, in all this we use the DSP, digital signal processing. Next is medical. In the field of medical, we use in terms of we are having various instruments, okay, like ECG, EEG, X-ray, ultrasound equipment, CT scan, MRI. In all these equipments, we process the signal and we use the digital signal processing. In speech processing, we use DSP like automatic speech recognition, speaker verification, ठीक, or in case if we want to convert text into speech or speech into text conversion, we also use this digital signal processing. In image processing, like image enhancement, like if you want to increase the brightness, contrast, ठीक है ना, so we need digital signal processing. In case of watermarking, image compression, we use digital signal processing, ठीक है. Now we can remember all these points by a simple story, ठीक है. Like देखिए क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है इन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच. C&I आपको पता है एक ब्रांच होती है. उसमें वो बंदा बहुत मेहनत करता है कि इसमें मोटर कंट्रोल में, रोबोट कंट्रोल में, मीन्स की कंट्रोलिंग पे बहुत ज़्यादा उसकी कमांड होती है. वो मोटर कंट्रोल, रोबोट कंट्रोल, सर्वो मोटर कंट्रोल, इंजन कंट्रोल, सब पे बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखता है, करता है. और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तो होगी कंट्रोल. इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पे भी उसका अच्छी कमांड होती है. लाइक बायोमेट्रिक मशीन को किस तरीके से बनाते हैं, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, SD कैमरा, मोबाइल रिपेयर और डिजिटल कैमरा, इन सब पे उसकी अच्छी कमांड होती है, ठीक है ना. तो इन्हीं सब स्किल्स की वजह से क्या होता है, उसका मिलिट्री या डिफेंस में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है. तो उसको बोला जाता है कि आपको इन सब फील्ड पे काम करना होगा, ठीक है ना, बिकॉज यू आर हैविंग a great knowledge about all these things. You are having a better command on robot control, servo motor control, ठीक है ना. इंटरव्यू में वो क्लियर हो जाता है. तो बोलते हैं उससे कि आपको रडार प्रोसेसिंग पे काम करना है, सोनार प्रोसेसिंग पे काम करना है, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम पे काम करना है, नेविगेशन पे काम करना है, इन सब फील्ड पे आपको काम करना है, ठीक है. आफ्टर द सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, उसका मेडिकल होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे. तो मेडिकल में ये सारे टेस्ट किए जाते हैं उसके, ECG, EEG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, सारे टेस्ट किए जाते हैं. जब इससे जब ये मेडिकल क्लियर कर लेता है स्टूडेंट, तो इसकी स्पीच प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, क्योंकि भाई डिफेंस या मिलिट्री में वो जा रहा है, तो स्पीच प्रोसेसिंग होगी. तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना. फिर उसकी इमेज को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है. तो इमेज प्रोसेसिंग में इमेज एनहेंसमेंट वगैरह से उसे चेक किया जाता है कि वेदर इट वी आर हायरिंग द करेक्ट पर्सन और नॉट. जो भी ज्वाइनिंग के लिए आया है वो सही है या नहीं बंदा. और वाटर मार्किंग, इमेज कंप्रेशन, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं. उसकी इमेज को प्रोसेस किया जाता है और चेक किया जाता है कि वो जेन्युइन है या नहीं, राइट. सो इस छोटी सी स्टोरी की हेल्प से आप वो सारी पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, ठीक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Our next question is write the advantages and disadvantages of digital signal processing over analog signal processing. So I will explain the advantages first, then disadvantages. Uh, I covered 5 advantages of DSP over ASP. Number one is size. देखिए the physical size of analog system is quite large as compared to digital signal processor. देखिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स आर वेरी लाइट एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है ना, वेरी कॉम्पैक्ट एंड लाइट इन वेट. दैट्स व्हाई वी कैन से द फिजिकल साइज ऑफ एनालॉग systems are is quite large. They are bulky, ठीक है. That's why size wise we are having the advantage, ठीक है ना, यूजिंग DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर. सेकेंड एडवांटेज इज एक्यूरेसी. देखिए एनालॉग सिस्टम्स आर लेस एक्यूरेट ड्यू टू पैसिव एलिमेंट्स. आपको पता है एनालॉग सिस्टम में जैसे आप लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर आप डिज़ाइन कर रहे हो, सो यू विल रिक्वायर RLC रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, ठीक है ना. बट दीज कंपोनेंट्स आर हैविंग सम टॉलरेंस लिमिट, ठीक है. जैसे आपको अगर 1 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए तो एग्जैक्ट आपको 1 किलो ओम का नहीं मिलेगा, उसमें कुछ वेरिएशंस रहेंगी, राइट. कुछ परसेंटेज क्या होगा, वेरिएशन होगा. एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा क्या है, सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस. मतलब कि जैसे अगर हम समर सीजन की बात करें, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस कुछ और होगा उसी सेम कंपोनेंट का. और जब एनवायरनमेंट चेंज होगा, ठीक है, जैसे कि अगर हम विंटर सीजन की बात करेंगे तो उसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, ठीक है. तो थोड़ा बहुत वेरिएशन एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी क्या होता है कि एनालॉग सिस्टम्स क्या होते हैं, लेस एक्यूरेट होते हैं एज कंपेयर टू डिजिटल सिस्टम्स या डिजिटल प्रोसेसर्स. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. A DSP system can be easily modified by changing the software program, ठीक है. जैसे कि अगर आपको कोई पैरामीटर अगर चेंज करना है, ठीक है, किसी भी DSP सिस्टम का कोई आपने फ़िल्टर डिज़ाइन किया, उसके फ़िल्टर कोफिशिएंट्स को आपको चेंज करना है, तो आप सॉफ्टवेयर में जाके या प्रोग्राम में जाके उसे ईज़िली चेंज कर सकते हैं, ठीक है. बट एन अगर आप एनालॉग टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें, अगर आपने रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर का यूज़ करके कोई एक फ़िल्टर डिज़ाइन किया, तो किसी और दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे कंपोनेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. सो वी कैन से दैट इट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग DSP दैट इट इज़ हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना. यू कैन ईजिली रिकॉन्फ़िगर द सिस्टम. नेक्स्ट इज़ ईज़ ऑफ स्टोरेज. जो भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उस उनको आप इजीली स्टोर कर सकते हैं. स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी या फ्लॉपी ड्राइव या फिर मैग्नेटिक मीडिया या और भी जैसे CD-VD में आप उसको जाके स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, ठीक है ना, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है. Next is multitasking. The same DSP processor can be used to complete the several tasks on the time sharing basis. मतलब कि एक सेम प्रोसेसर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है एट द सेम टाइम, ठीक है ना. इट इज़ हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, ठीक है. जैसे आपको अगर एक से ज़्यादा सिग्नल्स को प्रोसेस कराना है एक टाइम पे, तो वो DSP प्रोसेसर के साथ में पॉसिबल है. बट जैसे कि अगर आपके पास कोई एनालॉग टाइप ऑफ सिस्टम है, अगर कोई फ़िल्टर है, तो उस पे वो एक टाइम पे केवल एक सिग्नल को ही प्रोसेस कराएगा, एक से ज़्यादा सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं करा सकता, ठीक है. सो इट इज़ हैविंग द एडवांटेज, ठीक है ना. द DSP प्रोसेसर इज़ हैविंग द एडवांटेज. So these are the 5 important advantages of DSP over ASP. Now I will discuss about the disadvantages of DSP over ASP. देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ DSP ओवर ASP. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लिमिट इन फ्रीक्वेंसी. लिमिट इन फ्रीक्वेंसी मीन्स कि वेरी हाई स्पीड A to D कन्वर्जन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, टू अचीव इन प्रैक्टिस. दैट्स वाई वी अवॉइड द हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस इन DSP. अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा उसका A to D कन्वर्जन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है. दैट्स वाई it doesn't support, this DSP doesn't support high frequency applications.
ठीक है ना। सो लिमिट इन फ्रीक्वेंसी, एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही हम इसे प्रोसेस करा सकते हैं, राइट। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्सिटी, इट हैज़ एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू यूज ऑफ A to D and D2A कन्वर्जन, ठीक है। इन द फर्स्ट सिनेरियो वी जस्ट प्रोसेस द सिग्नल एज इट इज़, ठीक है ना, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड आफ्टर प्रोसेसिंग डिजिटल टू एनालॉग। तो ये एडिशनल ऑपरेशंस की वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। ऑब्वियस सी बात है, आपके अगर जब भी DSP आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करेंगे तो उस केस में A to D कन्वर्टर और D2A कन्वर्टर का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज पावर कंजम्पशन। जैसे आपको पता है ये DSP प्रोसेसर कंटेन्स मोर देन 4 lakh ट्रांजिस्टर्स इन अ चिप, सॉरी yes, the last point is power consumption. As you know that a typical DSP processor contains more than 4 lakh transistors in a chip which consume large power as compared to passive elements in analog signal processing, ठीक है। सो मान सकते हैं कि पावर कंजप्शन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो DSP प्रोसेसर इज़ हैविंग डिसएडवांटेज, ठीक है। बाकी जो कन्वेंशनल प्रोसेसर्स हैं उसके कंपैरिजन में नो डाउट DSP प्रोसेसर कंज्यूम लेस पावर, बट अगर हम इससे कंपेयर करें पैसिव एलिमेंट्स इन ASP, so we will say that DSP processor will definitely consume more power. That is the disadvantage, ठीक है। Now I will tell you one trick. By this trick you can remember all these main headings, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे जो आपने अभी तक पढ़ा उसमें आप बता सकते हैं क्या कि जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, इट इज़ हैविंग द सेफ टास्किंग, ठीक। तो एस स्मॉल सेफ टास्किंग बट frequently complex at PC। देखिए इससे कैसे याद रखेंगे आप, देखिए एस स्मॉल बनाया मैंने, तो पहले हम एडवांटेज इसको कवर कर रहे हैं। एस फॉर साइज, स्मॉल साइज। DSP का फर्स्ट एडवांटेज क्या है, स्मॉल साइज, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ई स्टैंड्स फॉर ease of storage, tasking stands for multitasking. So these are 5 advantages of DSP over ASP, but और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लिमिट इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली मीन्स कि लिमिट इन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, एंड थर्ड इज पीसी मीन्स power consumption, ठीक। So these three are disadvantages. By this simple statement or by this simple sentence you can remember all the advantages and disadvantages of digital signal processing over analog signal processing, right? This is trick, ठीक। Now I will discuss last two questions. Our next question is define recursive and non-recursive structure और system। तो देखिए रिकर्सिव सिस्टम क्या होता है, रिकर्जन आपको पता है वही सेम मीनिंग है यहाँ पे। व्हेन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट एज वेल एज ऑन पास्ट आउटपुट, ठीक है, देन द सिस्टम इज कॉल्ड रिकर्सिव सिस्टम। जैसे देखिए वाई ऑफ एन जो करंट आउटपुट है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पास्ट आउटपुट वैल्यूज yn-1, yn-2, yn-3 एंड सो ऑन, ठीक है। हियर A1 A2 ऑल आर फिल्टर कोफिशिएंट्स, ठीक है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द पास्ट आउटपुट ये क्या है, पास्ट आउटपुट, दिस इज प्रेजेंट इनपुट एंड these are past input values. Here B1 B2
ऑल आर फिल्टर कोफिशिएंट्स। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या हो जाएगा, आईआईआर फिल्टर। आईआईआर फिल्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, रिकर्सिव टाइप का। इसके अपोजिट क्या है, नॉन रिकर्सिव सिस्टम। इस केस में क्या होगा, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट वैल्यूज। ठीक है, जिसमें लिखा है वाई ऑफ एन केवल क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट। एक्स ऑफ एन क्या है, प्रेजेंट इनपुट, एंड all these components are what, past input values, yn xn minus 1 xn minus 2 and so on. Example, FIR filter. ठीक, now we'll discuss the last question. Your last question is fifth number question. Define the canonic and non-canonic structure or system. तो देखिए, canonic structure, it is also called as canonical structure or realization. जिसमें क्या होता है, इफ़ द नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स आपको पता है, इन द रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स वी यूज दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, जिससे बोलते हैं डिले एलिमेंट। इफ द नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स इन द रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द डिजिटल फिल्टर, देन द रियलाइजेशन स्ट्रक्चर इज नोन एज कैनोनिक स्ट्रक्चर। ठीक, मीन्स क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ द फिल्टर है, अगर वही उतने ही एलिमेंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन द रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैनोनिक स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल FIR फिल्टर का जो रियलाइजेशन होता है वो कैनोनिक स्ट्रक्चर होता है और कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। सेकंड इज नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर। if the number of delay elements used in the structure is not same as the order of the transfer function of the filter। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप मोर डिले एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कैनोनिकल स्ट्रक्चर और नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, जैसे आप अगर IIR फिल्टर का रियलाइजेशन करेंगे बाय यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्म वन से, तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें डिले एलिमेंट्स चाहिएंगे और राइट हैंड साइड भी हमें डिले एलिमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जितना रिक्वायर्ड डिले एलिमेंट्स है उससे ज़्यादा डिले एलिमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है जैसे कि हम केवल 4 डिले एलिमेंट्स का यूज़ करके सिस्टम को रियलाइज़ कर दें एंड 4 इज़ द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। ठीक, बट क्या हो रहा है कि आप एट द प्लेस ऑफ 4 यू आर यूजिंग 8 नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स। 4 डिले एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और 4 डिले एलिमेंट्स आउटपुट साइड यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर। उसी सेम ट्रांसफ़र फंक्शन को आप जब डायरेक्ट फॉर्म 2 से रियलाइज़ करते हो तो आपने देखा होगा क्या कि नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिले एलिमेंट्स विल रिड्यूस्ड। ठीक है ना, तो हो सकता है 4 डिले एलिमेंट यहाँ पे और 4 डिले एलिमेंट जो आप यहाँ यूज़ कर रहे थे, उन दोनों को जब आप डायरेक्ट फॉर्म 2 से रियलाइज़ करोगे तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसमें केवल आप 4 डिले एलिमेंट्स यूज़ करोगे इन द मिडल। ठीक है, और उसका आप यूज़ करोगे तो उस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको हम रखेंगे कैनोनिक स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंडर। ठीक है ना, सो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कैनोनिक एंड नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। कैनोनिक स्ट्रक्चर, नॉन कैनोनिक, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव। ठीक, so these are some important questions which I have discussed. So students, thank you everyone for listening carefully.